हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज की रीडिंग रहेगी आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं लोग आपकी तरफ और लोगों की समझ से बाहर हो रहे हैं आप। तो लोगों की समझ से क्यों आप बाहर हो रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं आपके बारे में, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस क्या है, देखो डिवाइन की जो गाइडेंस होती है वो पूरी वीडियो में छिपी रहती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो आप ये जो दिया हुआ नंबर पे है संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। जीवन में बहुत सारी परेशानियां उलझनों से निकलने के लिए, हील होने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी। एक लाइक तो बनता ही बनता है। और मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, इंट्रो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग परेशान ना हो। और जो लोग पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं, जिन्होंने मुझे फीडबैक, हालांकि अभी तक मुझे सबका ही ईश्वर की कृपा है, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा आप लोगों का, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी लिख सकते हैं, जहाँ मैंने फ़ीस का दे रखा है उसमें बता सकते हैं, जिससे कि लोगों को समझ आए कि हाँ पर्सनल रीडिंग समझ आती है या पर्सनल रीडिंग लेना कितना ज़रूरी हो जाता है जीवन में। तो आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि किसी की सहायता हो जाए। तो बिना देरी के मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और बात करती हूँ कि लोग आश्चर्य में क्यों पड़ जाते हैं आपको देखकर। तो सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल ऐसी है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड आ जाता है, जो दिखाता है एक इंसान, जो मेल फीमेल ये दोनों के लिए ही रीडिंग है। ओके, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है मेल में अगर देखें तो कभी कभी बहुत मस्कुलिन एनर्जी फीमेल में भी दिखने को मिल जाती है, मेल में भी रहती है। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मेल के अंदर भी मिल जाती है। अगर दोनों ही एनर्जी एक इंसान के अंदर हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्विन फ्लेम अपना खुद का ही हो जाता है। देखो कई सवाल ऐसे आ जाते हैं कि मैम देखो पर्सनल रीडिंग में कई लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग अगर कोई देख रहे हैं सोचें कि मैंने कल ही पूछा, परसों पूछा और मैम ने मेरे लिए, नहीं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, तो क्या हम ट्विन फ्लेम हैं। तो ट्विन फ्लेम का बड़ा भारी चक्कर रहता है। देखो ज़रूरी नहीं है हमारा ट्विन फ्लेम बाहर ही हमें मिले। देखो यहाँ ये रीडिंग नहीं हो रही है ट्विन फ्लेम के बारे में, बस मैं एक कार्ड जो आया है उसके ऊपर ही ये चर्चा कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम हमारे खुद के अंदर ही हमारा ट्विन फ्लेम होता है। बहुत रेयर केस में, हज़ारों में से एक या दो लोगों का ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम क्या है, हमारी आत्मा के दो हिस्से, किसी एक व्यक्ति के अंदर हमारी आत्मा का एक हिस्सा रहना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके अंदर फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपको बाहर खोजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके अंदर ही होता है। जितने भी रिलेशन होते हैं हमारे सोलमेट होते हैं, कार्मिक होते हैं, ट्विन फ्लेम बड़ी मुश्किल और बड़ी, मैं ये कहूँगी, ना हो वही अच्छा। तो यहाँ पर 1 मिनट में रुकूँगी, कॉल आ रहा है बार बार, मैं कॉल देखती हूँ पहले, माफ़ कीजिए मुझे कार्ड छोड़ के जाने पड़े। तो यहाँ बात हो रही थी क्वीन ऑफ पेंटिकल की, उसके ऊपर मैंने जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसके बारे में बात की। तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में आपको लोग अगर देख रहे हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी, आप मेल हैं या फीमेल। ओके, तो एक तो आप सबसे पहले ये है कि अपने ऊपर आप ध्यान देने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप बीच में जो है इतनी तकलीफ़ों से घिर गए, इतनी परेशानियों पे घिर गए थे कि आप समझ ही नहीं पाते थे और आप बड़ा ही डल एनर्जी में चले गए, लो वाइब्रेशन में हो गए, रोना धोना, अपना रख रखाव करना भूल गए। आप अपने आप को कहते हैं ना कि इंसान जीना भूल जाता है, ऐसे हो गए। लेकिन आज की क्या पोजीशन है, आपने अपने आप को खुद को बदला है, आप मजबूत हुए हैं पहले से, आपने अपने इरादों को पक्का किया है, कहीं ना कहीं से आपने सोच लिया है पैसों को अर्न करना है, अपनी जो अनेक इच्छाएं आपके अंदर हैं, जो बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, उनको आपने सोच लिया है अब मुझे अपने लिए जीना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। तो यहाँ आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस में गजब का परिवर्तन लाए हैं। और आप जो भी हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस हमें
हमेशा से लाजवाब रहा, लेकिन आजकल आप अपने आप पर काफ़ी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप में जो बदलाव आया है, जो रूप रंग में, जिस तरीके से आपने पहनावा ओढ़ावा या बातचीत का जो ढंग, जो तरीका आपने बदला है, उसे आश्चर्य से लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है, आप देखो पैसों को भी खर्च करते हैं, लेकिन आप पैसों को पकड़ के भी चलते हैं, परिवार का भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, आप सब लोगों को लेकर मिलकर ही यहाँ पर चलते हैं। द मैजिशियन का कार्ड बता देता है कि आपके अंदर वो पावर है। अगर देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो लो वाइब्रेशन में हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको ज़रूरत हो तो आप पर्सनल रीडिंग करा लीजिए। थोड़े से पैसों की सोच कर आप रह जाते हैं, लेकिन आप कितनी बड़ी उलझन से बाहर निकल पाते हैं, हील हो पाते हैं, उपाय आपको मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आप जो बिल्कुल बेचैनी से जो रास्ते आप गुजर रहे हैं, परेशान हैं आप, तो आपके अंदर वो पावर दी है ईश्वर ने कि आप पूरी तरीके से एक जादूगर की तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आपने कभी मैजिशियन का कार्ड देखा हो तो देखा होगा कि बॉन्ड पकड़ के हाथ उठा रहा है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, यानी कि वो बता देता है कि मैं जादूगर हूँ, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। बिल्कुल आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ये किसके हाथ में है? ये आपके ही हाथ में है। कोई अन्य पुरुष, कोई अन्य महिला, कोई और व्यक्ति आकर आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा कि आप इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई करिश्मा ऐसा हो जाएगा, कोई जादू ऐसा हो जाएगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये करना किसको है? आपको करना है, आपको उठ खड़े होना है। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, अगर आपने अपने आप को एकदम से छोड़ दिया है ईश्वर के ऊपर, कुछ खुद करना ही नहीं चाहते हैं, तो ईश्वर भी देखो उनका ही साथ देते हैं। मैं बहुत खुल के कहती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ, ये है अपने धर्म ग्रंथों में भी है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा, प्रवचन सुने होंगे कि ईश्वर भी किसकी मदद करते हैं? ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की स्वयं की मदद करता है। देखो अर्जुन को युद्ध में जो गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया, अर्जुन हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, वो सोच रहे थे मैं किससे लड़ूं? ये सामने जो लोग खड़े हैं ये मेरे ही घर परिवार के लोग हैं, क्या मैं इन पे वार करूं? तब क्या कहा उन्होंने? कृष्ण भगवान ने कहा तुम अपनी स्वयं की मदद खुद करो, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, इनको तो जाना ही है काल के गाल में, तुम्हें क्या करना है? निमित्त मात्र बन के उठ के खड़े हो जाना है, अपने कर्तव्य को निभाना है, सच्ची की लड़ाई को लड़ना है। ऐसे बहुत सारे प्रवचन, उसका सार मैं बता रही हूँ, पूरा नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या उनका उद्देश्य ये था कि वो अर्जुन में हिम्मत, कि तुम्हारे अंदर खुद की हिम्मत ही तुम्हारे काम आएगी। अगर सामने आपका विपक्ष जो है आपके घर परिवार का ही कोई सदस्य है तो हंते को हनिए, पाप दोष न गिनिए। अगर आपको वो कष्ट पहुंचा रहा है तो आप बिल्कुल उसे, मैं ये नहीं कहती हूँ सिर फोड़ दो या लेके तीर तलवार, महाभारत का युद्ध तो हो नहीं रहा है घर में, यहाँ पे युद्ध स्थल तो है नहीं कि आप उसमें घोंप दो, या लेकिन अपने अधिकार लेने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आप मजबूती से आप अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर बोलना भी नहीं है आपको तो वहाँ से अपने जीवन को बचाते हुए मूव ऑन तो कर ही सकते हैं। तो बुरी बातों से मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ को सुंदर बना के आगे चलना है। बिल्कुल आपको लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कल तक ये व्यक्ति जो था बहुत ही ज़्यादा सीधा सच्चा सा, कुछ अपनी बात ना कह पाना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, लोगों के पीछे पूरा जीवन लगा दिया आपने, ऐसा देखा है लोगों ने। लेकिन आज वो आश्चर्य से देख रहे हैं आपको कि आप में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आप मजबूत हो गए हैं, आप अकेला रहना सीख गए हैं, आपने जान लिया है कि अपनी बात को कैसे रखना है, आप सही और गलत को पहचानने लगे। हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, बहुत सारी बातों को आप छुपाते भी हैं लोगों से और छुपाना भी चाहिए। आप सबसे पहले तो अपने प्लान्स छुपाएंगे कि हमें क्या जीवन में आगे करना है या हम क्या करने वाले हैं, ये आप प्लान्स छुपाते हैं और ये छुपाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी सभी बातों को नहीं बताना है वहाँ पर। ये अच्छी बात है, ये समझ आपकी आ गई है, जो गंभीरता आपके अंदर आई है पहले से ज़्यादा, तो अब
आपको समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे आप निखा रहे हैं, कैसे आप अपना काम चलाते हैं, कैसे क्या ऐसा बिजनेस करते हैं, क्या ऐसा कमाई का जरिया है कि आप आज की महंगाई में ये सारी ज़रूरतें पूरी करना, फैशन में रहना, हर तरीके से। लेकिन उनको नहीं पता। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप ऐसा नहीं है, देखो ब्रांड के कपड़े भी आप पहनते हैं, ऐसा मैं कैसे कह दूँ कि आप ब्रांड नहीं पहनते, लेकिन आप जहाँ तक है मुझे नहीं लगता फिजूल खर्ची में पड़ते हैं। आप मिक्स एंड मैच करते हैं, घर परिवार में से ही अपने जो रखी हुई चीज़ें हैं उनमें ही मिक्स मैच, इतनी सेंस है आपके अंदर, ड्रेसिंग सेंस की, आप कमाल का मिक्स एंड मैच करके पहन के निकल जाते हैं। और फिर आपको बनाया ईश्वर ने इस तरीके से है, आपका ऑरा जो है इतना पॉजिटिव है कि उतना आपकी रख रखाव पे ना ध्यान जाके लोग आपकी एनर्जी को आश्चर्य से देखते हैं, जिस एनर्जी में भरे हुए आप हैं। अगर जो लोग नहीं भरे हुए हैं तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं से उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा ईश्वर की तरफ से। ईश्वर भी कह रहे हैं कि तुम्हें उठ के खड़े हो जाना है, और उनका आभा मंडल जो है, ऑरा है जो उनका, बेहद चमकदार होने वाला है। तो लोग तो वैसे भी आश्चर्य से देख रहे हैं कि जो इंसान कल तक मर रहा था, बिल्कुल उसके अंदर जान नहीं थी जीने की, जो समझ ही नहीं पा रहा था, आज वो बड़े बड़े निर्णय ले लेता है, मैजिशियन की पोजीशन में है, अपने जीवन को बदलने वाला है। इस इंसान ने अपने जीवन को बदल के रख दिया। तो आप बहुत सारी समस्याओं से जूझे हैं, उन समस्याओं से बाहर निकल के आए हैं, और ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है इस बात से। आपने गलत रास्ते नहीं अपनाए, गलत बातों को नहीं अपनाया, गलत संगति में ना आप नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात है, टैरो जो रीडिंग मिल जाती है आपको सुनने के लिए, ये डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा, मर्जी, ईश्वर की ब्लेसिंग गई है। कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरा टैरो आपके लिए ब्लेसिंग है। टैरो रीडिंग जो भी जितने भी लोग करते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी जो भर जाती है रीडिंग सुन के, या आप समझ पाते हैं रास्तों को, जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस होती हैं, वो आपके जीवन में बहुत काफ़ी ऊर्जा का काम करते हैं। तो ऊर्जाएं भरी हैं आपके जीवन में और आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो वाकई यहाँ पर लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं आपको देखकर, आपके अंदर आए परिवर्तन को देखकर, आपकी लगन को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर, आप किस तरीके से जूझे हैं समस्याओं से और उनसे कैसे उभरे हैं, ये बात देखकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है। और आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप कभी कभी तो ऐसा होता है आप बहुत सॉफ्ट हृदय हो जाते हैं, और कभी कभी आप एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। कभी आप छोटी सी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, और कभी बड़ी बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो आपके अंदर है ये बहुत, और सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि आप जो पहले गुस्सा करते थे जिस तरीके से, वो इतना बड़ा परिवर्तन है कि आप अब गुस्सा नहीं करते हैं उन बातों पे जिन बातों पे कभी आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते थे। तो ये आपने जो परिवर्तन किया है ये गजब का परिवर्तन है। इसकी तो मैं भी तारीफ़ करूँगी कि आप में जो पेशेंस लेवल बढ़ गया है। मैं शायद सही बोल रही हूँ, क्या इंग्लिश हो सकता है, उच्चारण मेरा ठीक नहीं है इंग्लिश में, तो मैं कहूँगी जो धैर्य आपके अंदर आ गया है, जो तसल्लियाँ, जो सुकून आपने प्राप्त किया है, वो काबिले तारीफ़ है। तो यहाँ पर इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा खुश रहना और सोचना है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो आप नेचुरल है, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इतना हमेशा याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल।